आपने कितनी बार अल्लाह से वादा किया कि आज के बाद ये गुनाह नहीं करूंगा, और फिर कुछ ही दिन बाद वही गुनाह दोबारा कर लिया? क्या आप भी इस साइकिल में फंस चुके हो जहां हर रात तौबा होती है और हर दिन वही गलती रिपीट होती है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जिसमें आप फंस गए हो। गुनाह छोड़ना मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कमजोर हो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपको असली वजह ही नहीं पता होती। सबसे पहली वजह है आदत का जाल। जब कोई गुनाह बार बार रिपीट होता है तो वो सिर्फ एक गलती नहीं रहता, बल्कि आदत बन जाता है, और आदत धीरे धीरे एडिक्शन में बदल जाती है। और फिर इंसान चाहता हुआ भी उससे दूर नहीं रह पाता, क्योंकि उसका दिमाग उस आदत का आदी हो जाता है। हर बार जब आप वो गुनाह करते हो तो आपको थोड़ा सा सुकून या प्लेजर मिलता है, और दिमाग उसे याद रख लेता है। फिर जब आप उदास होते हो, तन्हा होते हो या स्ट्रेस में होते हो, तो वही दिमाग आपको पुश करता है कि वापस उसी गुनाह की तरफ जाओ, क्योंकि उससे टेम्पररी सुकून मिलता है। और यहाँ से शुरू होता है वो डेंजरस साइकिल, जहाँ इंसान गुनाह करता है, फिर गिल्ट फील करता है, फिर तौबा करता है, फिर कुछ दिन बाद फिर वही गुनाह करता है, और धीरे धीरे उसका ईमान कमज़ोर होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी ज़रूरी है, और वो ये कि हर गुनाह के पीछे सिर्फ आदत नहीं होती, बल्कि शैतान की प्लानिंग होती है। शैतान कभी सीधा आपको बड़ा गुनाह नहीं करवाता, वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करता है। पहले वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, फिर धीरे धीरे आपको उस जगह ले जाता है जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। वो आपको कहता है अभी एंजॉय कर लो, बाद में तौबा कर लेना, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। और इंसान इसी धोखे में आ जाता है और बार बार डिले करता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि हर बार गुनाह करने से दिल पर एक दाग लगता है, और जब ये दाग बढ़ते रहते हैं तो एक वक्त आता है जब दिल इतना सख्त हो जाता है कि उसे गुनाह का एहसास ही खत्म हो जाता है। और जब इंसान को गुनाह का एहसास ही न रहे तो समझ लो वो सबसे खतरनाक स्टेज में पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक आपका दिल ये महसूस कर रहा है कि आप गलत हो, जब तक आपके अंदर गिल्ट है, जब तक आप रो सकते हो अपने गुनाहों पर, तब तक अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं हुए। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप गिर गए, प्रॉब्लम ये है कि आप उठना छोड़ देते हो। और शैतान भी यही चाहता है कि आप एक बार गिर के हमेशा के लिए हार मान लो। लेकिन एक मोमिन कभी हार नहीं मानता, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और हर बार अल्लाह के पास वापस आता है। और यही स्ट्रगल उसे अल्लाह के और करीब ले जाती है। अब सवाल यह है कि अगर आदत बन चुकी है, अगर शैतान का ट्रैप स्ट्रांग हो चुका है, तो निकले कैसे? क्या कोई रास्ता है, या इंसान बस इसी साइकिल में फंसा रहेगा? सबसे पहले यह समझ लो कि चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक फैसले से जरूर शुरू होता है, और वो फैसला है सच में अल्लाह की तरफ पलटना। सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि दिल से। जब इंसान सच में टूट कर अल्लाह को पुकारता है ना, तो उसकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक गलती हम सब करते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में सब गुनाह छूट जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जो आदत सालों में बनी है वो एक दिन में खत्म नहीं होती। इसलिए सबसे पहला स्टेप है छोटा चेंज, लेकिन कंसिस्टेंट चेंज। अगर आप एक ही बार में सब कुछ छोड़ने की कोशिश करोगे तो जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि आज से मैं सिर्फ एक गुनाह कम करूंगा या उसका टाइम कम करूंगा, तो धीरे धीरे कंट्रोल वापस आना शुरू होगा। दूसरा स्टेप है अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना, क्योंकि अक्सर गुनाह अकेले नहीं आता, वो किसी जगह, किसी ऐप, किसी दोस्त, किसी सिचुएशन के थ्रू आता है। अगर आप वही एनवायरनमेंट में रहोगे तो फिर से गिरने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए जो चीज आपको गुनाह की तरफ ले जाती है, उससे दूर रहना शुरू करो। चाहे वो फोन का कोई ऐप हो, चाहे वो कुछ लोग हो, चाहे वो रात का एक स्पेसिफिक टाइम हो। तीसरा स्टेप है अपने दिल को रिप्लेस करना, क्योंकि दिल कभी खाली नहीं रहता। अगर आप गुनाह छोड़ोगे लेकिन उसकी जगह कुछ अच्छा नहीं लाओगे, तो वापस वही गुनाह आ जाएगा। इसलिए नमाज को स्ट्रॉन्ग करो, कुरान को थोड़ा थोड़ा समझ के पढ़ना शुरू करो, जिक्र को आदत बनाओ, चाहे सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन रोज करो। चौथा स्टेप है गिल्ट को सही डायरेक्शन देना, क्योंकि दो तरह का गिल्ट होता है। एक वो जो इंसान को अल्लाह के पास ले जाता है, और एक वो जो इंसान को डिस्पेयर में डाल देता है। शैतान चाहता है कि आप इतना गिल्ट फील करो कि आप सोचे कि अब मेरा कोई चांस ही नहीं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि आप गिल्ट फील करो और फिर उसके पास वापस आओ। इसलिए जब भी आपसे गलती हो, तुरंत तौबा करो,
डिले मत करो। ये मत सोचो कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब तौबा करूंगा, बल्कि तौबा ही आपको परफेक्ट की तरफ ले जाएगी। 5वां स्टेप है सब्र और कंसिस्टेंसी, क्योंकि असली टेस्ट वही है। आप एक दिन मोटिवेट होकर सब कुछ कर लोगे, लेकिन क्या आप 7 दिन बाद भी वही कंसिस्टेंसी रख पाओगे? क्या आप 30 दिन बाद भी अपने आप को रोक पाओगे? यही असली जीत है। और याद रखो, अल्लाह एफर्ट देखता है, रिजल्ट नहीं। अगर आप हर रोज स्ट्रगल कर रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो, फिर से कोशिश कर रहे हो, तो अल्लाह के नजदीक आप हारने वाले नहीं बल्कि जीतने वाले हो। और सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल बात, कभी अपने आप को होपलेस मत समझना, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा वेपन ही ये है कि वो आपको ये फील करवा दे कि अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन कुरान का मैसेज क्लियर है, अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है जब तक इंसान सच में वापस आना चाहे। इसलिए आज ही एक डिसीजन लो, छोटा सा लेकिन सच्चा, कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं लड़ता रहूंगा अपने नफ्स से, अपनी आदतों से, अपनी कमजोरी से, और हर बार गिरकर भी अल्लाह के पास वापस आता रहूंगा, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता और जो अल्लाह का दामन कभी नहीं छोड़ता।